स्वतंत्रता दिवस की खुशी में आज जटाशंकर गुरुद्वारे की तरफ से एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समाज के वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ यहाँ पे मना रहे हैं और तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे के साथ ही यहाँ पर तिरंगा का जयकारा लगा रहे हैं। तिरंगा हमेशा हमारा ऊंचा रहना चाहिए, इसको लेकर जहाँ तक अभी ऑपरेशन सिंदूर बीता है उसके बाद से ये तिरंगा यात्रा ना जाने कितने दिनों से चल रहा है और लोगों के दिलों को छूता चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम समाज के लोग हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों से बात करूँगी कि जो तिरंगा यात्रा है इसके पीछे का मैसेज क्या है। पहले तो आप बताइए कि तिरंगा यात्रा किस तरीके से निकाल रहे हैं और इसके पीछे का मैसेज क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत देश का विभाजन हुआ। हमारे भारत के 2 टुकड़े हुए, इसीलिए 15 अगस्त को हम 300 साल के ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी के बाद जब आज़ाद भारत हुए तो हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से मनाते हैं। लेकिन उस स्वतंत्रता दिवस की कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी थी, जिसको सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 अगस्त के ठीक एक दिन पूर्व आज का दिन 14 अगस्त दुनिया के इतिहास में, खास करके सिख समाज, सिंधी समाज के इतिहास में एक काला दिन है। जब भारत का विभाजन अचानक हुआ तो 14 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन हमारे पूर्वज, पता नहीं हमारे कितने दादा परदादा, हमारे कई पुश्ते पे मार दिए गए, काट दिए गए, जेलों में ट्रेनों में जला दिए गए। हमारी महिलाएं इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद कर जान दे दी। घर बार लूट गए, सब लूट गए। नंगे पांव खाली हाथ भारत में जहां भी हमें शरण मिली हमारा और सिंधी समाज गया है। तो विभाजन का असली दंश जो है सिख और सिंधी समाज जानता है। 14 अगस्त का दिन जहां पाकिस्तान आज के दिन अपना आज़ादी दिवस मनाता है, हम कल 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। लेकिन भारत में 14 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? विभाजन विभीषिका दिवस, मतलब जो हमारा बंटवारा हुआ उसका दर्द जो हमने झेला, उस दर्द को याद करते हैं आज के दिन। कल तो पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, हमारा तिरंगा लहराएगा। आज जो हम तिरंगा यात्रा गुरुद्वारा जटाशंकर से हर साल निकालते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम इस झंडे के, महान झंडे को सलामी देकर अपने उन पूर्वजों को याद करें। हमारे दादा परदादा, कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, हरजीत सिंह जी बैठे हैं, जोगिंदर वीर जी बैठे हैं, इन लोगों से पूछिए। कई महेश जी होंगे, सिंधी भाई, पूछिए जो रावलपिंडी, लोहार, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, उस इलाकों में रहते थे। उस समय भारत था और वहाँ से कितने रिश्तेदार, सबके, गुरचरण वीर जी बैठे हैं, आपके कौन कौन से बुजुर्ग मारे गए होंगे वहाँ, अंदाज़ा लगाओ। हमारे परिवारों के परिवार उजड़ गए। आज उन महान हमारे बुजुर्गों को नमन है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उनको याद कर रहे हैं। आप मेरी रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप अपनी सासू माँ से जो कि पूछिएगा आपने घर के आपके कितने लोग मारे गए वहाँ पे। आज हमारे उन पूर्वजों को नमन है। उसी नमन को हम करते हुए तिरंगा बाइक यात्रा निकाले हैं, साथ ही अपने देश की आज़ादी की खुशी भी मना रहे हैं। और याद रखिएगा, आज एक और नमन है। अगर किसी ने बंटवारे में खोया है तो सिख समाज ने सबसे अधिक खोया है, जिसको हमारा कह लें, हमारी आत्मा, हमारा मक्का मदीना, हमारी गुरु नानक का स्थान, महाराजा रणजीत सिंह जी के स्थान, 5वीं पातशाहियों के स्थान, 6वीं पातशाहियों के स्थान, गुरु नानक देव का जन्म स्थान से लेकर सच्चा सौदा, हमारी जितने भी तमाम अमर गाथाएं हैं धार्मिक, वो सारी पाकिस्तान में रह गई हैं। और रोज़ हम अरदास करते हैं अपने गुरुद्वारे में, जिन्ना गुरतामा तो पंथ नू बिछोड़िया गया, तिना दे खुले दर्शन दीदार दा दान बख्शो। आज हम भीख मांगते हैं रब से, हमारी वो जगह, हमें दर्शन नहीं होते, उम्र निकल जाती है, हम अपने गुरु नानक के जन्म स्थान पर नहीं जा पाते। ये दर्द है। उसी दर्द को नमन करने के लिए, उन्हीं को करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इतने सारे लोग आए हैं, मैं सबका आभारी हूँ, अपने समाज का आभारी हूँ, एक एक बंदे का, और आपका मीडिया का आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबों ने बहुत बहुत सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर उन सबको याद किया जा रहा है, अपने पूर्वजों को याद किया जा रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अपने परिवार, अपने पूर्वजों को खोया। इसी तरीके से आज तिरंगा रैली भी निकाल के एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। फिलहाल कल है 15 अगस्त और सभी फहराएंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस और कार्यालय में झंडा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि तिरंगे को पाने के लिए ना जाने कितनी शहादत, ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, लेकिन ठीक अगले ही दिन देखा गया है या शाम होते होते देखा यह जाता है कि तिरंगा पैरों में गिरा हुआ नजर आता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा इस बार ना हो। तिरंगा फहराएं और शाम होने के बाद जिस तरीके से होता है इज्जत के साथ उन्हें उतार के अपने घरों में सजा कर संजो कर रखें। भारत माता की जय। जय हिंद। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।